चलो हम चालू करबो भैया। एक तेल चढ़ गए, दुई तेल चढ़ गए, ओ चिहर पचिहर। एहले तो अभी क्या बोलते हैं, ऑर्डर 5,000 10,000 अलग अलग। चलो बताओ क्या पढ़ना है आज? क्रिया कसम तोर क्रिया। तो क्रिया पढ़ना है। क्रिया मतलब क्या समझते हो? चलो बताओ। क्रिया, हाँ मतलब पूरा वाक्य क्रिया बोल थे। हाँ पूरा वाक्य क्रिया बोलना है। हाँ काला बोलथन शब्द। कोई भी वाक्य लिखे हो, जैसे राम आम खाता है, मतलब बोझता है। तो राम आम खाता है, यहाँ कार्य के बारे में कुछ तो कार्य होई कि नहीं हो यार। मतलब अगर कोई वाक्य है तो कोई ना कोई कार्य होते या कोई भी कार्य संपन्न होते, और वो संपन्न होने वाले कार्य के बारे में बताने वाला शब्द क्या कहलाई? क्रिया। ये कौन से कार्य होते? अगर खाए वाला समझ आते, बोझे वाले कार्य होते, और ये ला बताती ये शब्द एकरे से दी ये का कहलाई? वाह जबरदस्त। और ये का हरे पढ़ाट रहे हो ना, संज्ञा हरे, क्रिया नो है संज्ञा हरे, जेकर ऊपर प्रभाव पड़ते वाला बोलथन कर्म। तो ये अभी आम के ऊपर का होते प्रभाव पड़ते कार्य के, तो जेकर ऊपर प्रभाव पड़ते वाला का बोलथन कर्म। और जे कार्य करत है क्रिया, खाए के काम जो क्रिया करते वाला बोलथन कर्ता। हाँ तो कार्य करने वाला कर्ता। तुमन क्या बोले उन्होंने? आगे समझ। तो अपन अभी फोकस का में है क्रिया में, ठीक है। काबर लेंसी काबर उदास हंसते हैं अभी काम में फोकस है बोले हो तो क्रिया काबर नहीं बोले हैं आई? काबर भूख लागत है? नहीं चिल्लाऊ तान भूख बंद हो जाते भले लागते जोर से। अरे माइंड डाइवर्ट करो, समझ आते। तो समझ आगे। श्याम पीता है, श्याम पीता है, समझ आगे। तो श्याम पीता है इतना तो समझ आते, कार्य तो होते। अरे कुछ भी पिए पिया थे समझ तो आते, तो कार्य होते कि नहीं होते? तो ये हरे क्रिया। तो समझ आ गया क्रिया मतलब ऐसे शब्द वाक्य में वह शब्द जो कार्य का बोध कराता है कि कौन सा कार्य हो रहा है इसका बोध कराता है, वो शब्द का कहलाते हैं क्रिया। यहां तक समझ आ गए। लेकिन एक क्रिया के जन्म कहां से हो है? एक क्रिया जो शब्द से आ है या जो शब्दांश से आ है ओला का बोलथन बताओ। अब धातु का बोलेंगे? धातु। धातु मतलब मेटल होते का? तो ये हिंदी धातु है, समझ आते। हिंदू के धातु अरे धातु मेटल वाला धातु नो है। तो धातु तो ऐसा शब्दांश या शब्द जहां से का के उत्पत्ति होते क्रिया बनते क्रिया। तो ये जो शब्द कहलाते यही शब्द का हरे धातु, समझ आते। ये हो गया पहला परिभाषा। दूसरा परिभाषा पेपर में उनका आ सकते हैं क्रिया पहली कार्य से, क्रिया बने से पहली कार्य से। तो क्रिया के मूल रूप इल का बोलथन प्रारंभिक रूप, क्रिया के प्रारंभिक रूप का कहलाते धातु। तो ये पहला क्वेश्चन तो ये पूछ सकते हैं कि वह शब्द जिससे क्रिया की उत्पत्ति होती है क्या बोलते हैं? धातु बोलते हैं। या क्रिया के मूल रूप को क्या बोलते हैं? धातु। या शब्द में प्रत्यय लगाने पर बनता है क्रिया। किस शब्द में प्रत्यय लगाने पर या किसमें प्रत्यय लगाने पर क्रिया का निर्माण होता है? तो किसमें? धातु में। जैसे खा, क्या हो गए?
खा, जा, आ, मत, पढ़, लिख, गा, ये सब हरे धातु। समझ आते हैं? ये जो शब्द है यहां से ही क्या बने हैं, क्रिया बने हैं। जैसे सर लगा दो, प्रत्यय लगाना है, खाना, खाता, और बहुत सारा बन जाही। लास्ट में कुल कुछ ना कुछ का लगाएंगे, प्रत्यय लगाएंगे। आधे का समझ? तो ये जो खा बनी सुही का हरे धातु हरे। आगे समझ? अब ये खा से का बनीस, प्रत्यय बनीस। खा भी अपन आप में प्रत्यय है। तेका से तिला धातु ला मूल प्रत्यय भी बोल देथन अपन। अरे मूल क्रिया का बोल देथन, मूल क्रिया। खा भी एक प्रकार के ऑर्डर देते ना, खा तो ऑर्डर दे, खाए वाले क्रिया के ऑर्डर देते तो ये भी बता दे कि खाए वाला क्रिया होते। तब मूल रूप हरे हुआ कहा रे, मूल रूप। अब में जब प्रत्यय जुड़ जाते तो का बन जाते, तो क्रिया बन जाते। क्लियर है? यौगिक क्रिया बोलेंगे, एला का बोलेंगे, काबर प्रत्यय के योग हो गए, यौगिक योग हो गए, तेकर से यौगिक क्रिया। जा में का हो जी, जाना, जाता, जाएगा। समझ आते? ये सब का हो गया ओकर क्रिया। जैसे आ में आना, पढ़ में पढ़ना, लिख में लिखना, गा में गाना। तो अभी तक दो ठन चीज सीख गए हो। पहला तो क्रिया का होते, क्रिया का होते भैया कार्य के बोध। समझ आते? कोई भी शब्द जो कार्य होने का बोध कराता है या कौन से कार्य हो रहा है उसके बारे में बताता है, वह क्या कहलाता है, क्रिया। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, धातु। जिस शब्द से क्रिया का उत्पत्ति होता है, धातु। जिस शब्द में प्रत्यय लगाकर क्रिया बनाया जाता है उसे क्या कहते हैं, धातु। तो सब कई प्रकार से वो क्या कर सकते हैं, ऑप्शन डाल सकते हैं। समझ रहना चाहिए। यहाँ तक क्लियर है? तो ये हो गए धातु। अब धातु बांट देते ना अलग अलग टाइप में। ये धातु हो गए परिभाषा। धातु बांटो भैया अलग अलग टाइप। धातु, धातु में पहली आ जाई तो नॉर्मल मूल तो रही, ठीक है, मूल धातु तो रही। मूल धातु में खा पी जासो सब रही, ठीक है, खा पी जासो। मेन एक धातु अगर बात करेंगे तो पहली तो आ जाही तो यौगिक धातु पहली लिखा का जाही, यौगिक धातु। यौगिक मतलब का समझ आते भैया, योग से बन गए वो धातु, योग से बना हुआ धातु। मतलब जब भी दो ठन धातु ला जब मिलाएंगे ना तो ओकर कुछ अलग अर्थ निकल ही, ओकर कुछ अलग अर्थ निकल ही, ओला बोलथन योग वाले धातु। जैसे आ जा, ठीक है, आ जा, आ जाइए। ऐसे नहीं है कि आ और जा कहा थो, नहीं, ओला बोला थो आ जा। समझ आते? एकर से अलग क्रिया बनीस आ जाइए, आ जाना। समझ आते? तो एकर धातु बनीस आ और जा। में का इस दो ठन धातु मिलके एक ठन धातु बनाईस जेकर अर्थ अलग निकला थे। जैसे औ खाना पड़ेगा, जाना होगा। ये मैं उदाहरण देता हूं, बाकी नोट्स से आप मतलब लिखना है। खाना पड़ेगा ये बोला था तो ऐसे नहीं लागत है कि खाना पड़ी गिरही नीचे में, ऐसे लागत का। ऐसे है कि खाना पड़ेगा वो तो मजबूरी लिखा थे। तय खाना पड़ेगा क्रिया में पड़ेगा और खाना दोनों जन मिलके अलग का निकाला थे अर्थ। तो एला बोलते यौगिक, यौगिक क्रिया दो जन मिलके अलग अर्थ निकालते। जैसे अलग अलग बात करूं तो जाना क्या अलग अर्थ है, जाना अलग अर्थ है कि जावत हस। होना अलग क्रिया है कि हो थे, लेकिन जैसे ही जाना होगा लिखे हो, होगा का अर्थ अलग होगे कि नहीं होगे। जाना होगा लिखे हो मतलब तोला बस जाना है और उमें का है मजबूरी है, जाना होगा क्रिया ला बताते हैं। लेकिन ऐसे नहीं है कि होना कुछ ऐसे होते का कि कुछ ऐसे घटना होते ऐसे लगत है, नहीं, घटना होते अला नहीं दर्शाते। ये जाना होगा लिखा है ना, तो ये जाना होगा मजबूरी दर्शा दी, तो क्रिया के काला दर्शाइस मजबूरी। ये होगा के असली अर्थ नहीं है। अब यौगिक वाले अर्थ आगे है, मैं यौगिक धातु बोलेंगे ला।
क्लियर है। तो इसे जब दो ठन धातु मिलके तीसरा धातु के निर्माण करते तो ओला बोलतन यौगिक धातु। पेपर में नहीं आए टेंशन फ्री रहो। एक और बात का आगे प्रेरणार्थक क्रिया धातु भी बोलते एक ठन। का बोलते ला प्रेरणार्थक। प्रेरणार्थक अभी कुछ देर में वो समझेंगे अपन, वो टाइम बता रहे भी रहूं। तो प्रेरणार्थक धातु में का ही ऐसा न प्रेरणार्थक ओला बोले जाते जब कोई ला प्रेरित करथन अपन। प्रेरित करे मतलब क्रिया, कोई ला कार्य कराए बर का करें प्रेरित करें तो ओला बोलते प्रेरणार्थक। जैसे मैं उठ बोलूं, उठ का हरे नॉर्मल धातु है, उठ से क्रिया बनीस का बनीस उठना। उठना का हरे क्रिया है, लेकिन कोई ला दूसरा उठना मतलब खुद करे हो। मैं सुबह उठता हूं तेकर कार्य कौन करे मैं खुद। लेकिन मैं क्या कहूं बच्चे को 5 बजे उठा देना या उठाना, समझ आते। बच्चे को उठाना, बच्चे को सुबह उठा देना या बच्चे को उठवाना मतलब कोई दूसरा ला काम करे बर का करत हूं प्रेरित करत हूं। उठवाना या उठाना, दूसरा ला उठाए बर बोलत हूं, काम करे बर बोलत तो वहू कर क्रिया होते तो ओला बोलते प्रेरणार्थक क्रिया धातु। अगर पूछ दिस तब की बात बस ध्यान देना है कि उठाना है तो कोई दूसरा उठाई या उठवाना है तो कोई तीसरा उठवही। समझ आते हैं। अभी कुछ देर में वो समझ आइए पूरा क्लियर हुई। अभी बस इतना जान लो कि प्रेरणार्थक मतलब खुद ना करके दूसरा ला का करना प्रेरित करना, प्रेरणा देना। अरे भैया ते कर देना यार। जैसे पी का हो गए धातु नॉर्मल, पीना का हो गए, पीना या पीता खुद के लिए उपयोग करवे, मैं पीता हूं। समझ आते ते खुद के लिए उपयोग करे, लेकिन कोई ला का करना है कोई दूसरा आदमी मिल करवाना है तो ला का कहूं बच्चे को दूध पिला देना या पिलाना या पिलवाना। अगर मैं ओला बोल के कोई तीसरा व्यक्ति इस काम करवाऊं तो का कहूं पिलवा देना या पिलवाना या पिलाना। बोलूं नहीं बोलो तो कोई तीसरा व्यक्ति ला का करत हूं प्रेरित करत हूं तो एकर से जो बनीस ओला का बोलेंगे प्रेरणार्थक क्रिया। आगे का समझ प्रेरणार्थक धातु। फालतू के प्रकार बनाए है पेपर में नहीं आए, लेकिन बाद में तहन आ जाही तो दिक्कत हो जाही। अभी तक तो नहीं आया है, आरुक सरल ही अही था। बस यही पूछी ए का हरे तो में दिखा देना तीसरा व्यक्ति से काम करवाथन तो दूसरा या तीसरा व्यक्ति खुद ना करके दूसरा तीसरा से करवाथन तो का करते हो प्रेरणार्थक। जब दो ठन धातु मिलके कोई तीसरा अर्थ दे थे तो का कहलाते यौगिक। और लास्ट आ जाही तोर नाम धातु। नाम मतलब होते पहचान, नाम मतलब का होते पहचान। तो जब तोर क्रिया एक्चुअल में धातु का होते जहां से क्रिया बनी वही ला धातु कहेंगे। कबोक नहीं कहन जहां से क्रिया बनी ओला धातु बोलेंगे। तो कई ठन ऐसे क्रिया है जो कहां से बनते संज्ञा से बनते, मतलब नाम से पहचान से। तो संज्ञा से बनीस तो संज्ञा मतलब पहचान और पहचान मतलब वही बोलते हैं नाम धातु। तो संज्ञा से बनीस ये चीज ला समझो। धातु, धातु से का बनते क्रिया। अब ऐसे कोई है जे संज्ञा से का बन गए क्रिया, संज्ञा से का के निर्माण हुई क्रिया। अब संज्ञा एक प्रकार के का हो गए धातु, लेकिन एला का बोले संज्ञा मतलब नाम धातु के नाम दे देन। काबर संज्ञा मतलब पहचान, पहचान मतलब नाम, नामकरण कर देन नाम से, नाम धातु बोलेंगे। और अगर सर्वनाम से भी बना तब भी सर्वनाम नहीं नामेश धातु। समझ आते संज्ञक जगह उपयोग होते ना, कुछ भी रहा है विशेषण भी रही तब भी नाम धातु। मतलब संज्ञा सर्वनाम विशेषण से अगर कोई क्रिया के निर्माण होते तो क्रिया के निर्माण यहाँ सोच तेकर से तिये धातु हरे और ये धातु ला का बोलेंगे नाम धातु। जैसे सर संज्ञा से एक दूठन बना के दिखा देता हूं तुम अल्लाह। बात, बात का हरे, बात का हरे अच्छी बात बुरी बात। तो जेकर संज्ञा, संज्ञा हरेक नो बात है अच्छी बात बोले हो, अच्छी का हरे विशेषण। और विशेषण या विशेषता काकर बताए जाते हैं संज्ञा या सर्वनाम। मतलब बात का हरे संज्ञा हरे ना, मतलब बात हो गई संज्ञा। अब मैं बात से बना हूं क्रिया, कौन से क्रिया बनी बतियाना।
हाँ, लात से लतियाना, तो बात से बतियाना जो क्रिया बनीस, ये जो क्रिया बनीस काकर कारण बनीस, बात के कारण। बात हरे संज्ञा, तेका सीधी बात हो गए धातु, और एक आ धातु हो जी नाम धातु। समझ आते हैं? तो ये धातु के प्रकार में ही तो संज्ञा। हाँ क्लियर है? बात हो गए, लात हो गए, लात से का हो जाई लतियाना, तो संज्ञा के रूप में उपयोग करता, अरे क्रिया के रूप में बतियाना लतियाना ले उपयोग करता ना, तो ये हो गए। ज्यादातर ये मैथिली भाषा में ज्यादा उपयोग होते हैं, हिंदी में बहुत कम होता है, लेकिन हिंदी शब्द है मन बतियाना, हिंदी शब्द में उपयोग होते भाषा में, तो सीधे लिखा था नंबर। क्लियर है यहाँ तक? संज्ञा से हो गए। सर्वनाम से भी बना सकते, सर्वनाम में जैसे है अपना, अपना का हरे तो सर्वनाम, पढ़ रहे हो सर्वनाम तो पता है, अपना कौन से सर्वनाम हरे, मध्यम कैसे होई, उत्तम पुरुष होई ना, मैं के फॉर्म हरे अपना, तो अपना का हो गए उत्तम पुरुष। ठीक है, मेरा, मेरा वो अपना हुईता है, तो अपना का हो गए उत्तम पुरुष, सर्वनाम हरे। यहां से मैं अगर क्रिया बनाने हो अपनाना, ये अपनाना का हरे क्रिया, उसने उसके बच्चे को अपना लिया, कथे नहीं क्या है, उसने उसके बच्चे को अपना लिया, का कर लिया, अपना लिया, तो कार्य का खो थे अपनाए वाले, तो एक क्रिया हर एक नो है अपनाना हरे, लेकिन वो क्रिया कहां से बने हैं, सर्वनाम अपना से। अब यहां से बने हैं तेका से ये धातु हरे, लेकिन ये सर्वनाम है तेका से ये का धातु का लही नाम धातु। आधे का समझ, यौगिक धातु है का, प्रेरणार्थक धातु है का धातु है नाम धातु। क्लियर है कैसे अंतर करना है? ये हो गया अपना ना, पराया में परायापन जैसे है ओ है माजे ही विशेषण में। चलो विशेषण के देख लेते हैं, बस इतना ध्यान रखना, अगर यदि सर्वनाम से ती बन गए या यदि कोई संज्ञा से बन गए तो काम्या ही नाम धातु, विशेषण से एक अट्ठन। बताओ, हाँ सुंदर की क्रिया बता, चल सुंदरता क्रिया है, सुंदरता तो संज्ञा है, तो भाववाचक। हाँ नहीं, लजाना, लज्जा, ठीक है, विशेषण में ही विशेषता बताना तो अंदर के। ठीक है, सुंदर जैसे लाज है, शर्म है शर्माना, लाज है लजाना, शर्म है शर्माना, ये जो क्रिया बनी सब काम में आ जाए तो नाम धातु। क्लियर है? हाँ चलो, तो ये धातु है ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पेपर में बहुत कम आते हैं, लेकिन आगे तो सरल ही, तो इतना तो जानो कि सरल ही तो बन जाए। क्लियर है? आगे समझ आगे कविता। हाँ आगे बढ़न, क्रिया के अब तुम्हारा समझ आ गया है, क्रिया के परिभाषाकारी चलो बताओ। समझ आते है? या कोई शब्द जेकर से कार्य के बोध होता है कि कौन से कार्य हो रहा है उसके बारे में बताने वाला शब्द का कहलाई क्रिया। ठीक है, क्रिया कसम। अब ये क्रिया के अपन कुछ नहीं देखना रहा है, बस का देखना है प्रकार कि कितना प्रकार के क्रिया होते, कैसन कैसन क्रिया होते, समझ आते। तो दिन भर अपन क्रिया लिख के आना, सुबह उठतो तान खातो तान पीतो तान आतो तान जातो, ऐसा क्रिया नहीं हो, समझ आते। एक प्रकार अलग होते, नहीं सर उसने तो लिखना है लिख देता ना। तो सबसे पहली मूल क्रिया होते ना, मूल क्रिया ला हटा देता मैं। मूल क्रिया में तो आ जा खा पी सो, इनमें नॉर्मल कुछ है नहीं। ठीक है, सबसे पहली आएंगे अपन प्रयोग के आधार पर या अर्थ के आधार पर ले लो, अर्थ के आधार पर। क्रिया के काली कालेंगे अपन अर्थ। अर्थ कैसे समझ आते तुम्हारा बताओ तो चलो। हाँ नोट्स के हिसाब से चलूंगा। एला एप्पल एप्पल लिखा है उल्टा पुल्टा, एला अर्थ लोप्पा लिखथन और एला बोलथन कर्म। ठीक है,
कर्म के आधार ला पहली समझा देता हूँ, ओकर बाद फिर अर्थ के आधार है। काबर ताने माइंड में फोटोग्राफिक मेमोरी बैठ जाही। कर्म के आधार पर और एक पार है अर्थ के आधार पर। ओकर बाद कल पढ़ेंगे अन्य, अन्य भी है बहुत सारा कचकन है। तो कर्म के आधार मतलब वाक्य में का है कर्म रथे या कर्म नहीं रहा है। कोई भी वाक्य में ऐसा नहीं है कि हर चीज में कर्म रही, कई ठन वाक्य में कर्म नहीं रहा है तो में क्या बोलेंगे अकर्मक, क्या हो जाई अकर्मक। काबर जब अ लग जाते तो नहीं के बोध करा थे उपसर्ग पढ़ेन। अकर्मक मतलब जहां कर्म नहीं है, सकर्मक मतलब जहां साथ में है कहा कर्म, सकर्मक साथ में कहा है कर्म है। तो पहली तो समझ लेता उदाहरण से। चलो, छात्र पुस्तक पढ़ता है, ठीक है, छात्र पुस्तक पढ़ता है। छात्र क्या होता है ऐसे, छात्र मैदान में दौड़ता है। अब दूठन वाक्य लिखे हूं, अपन ला का करना रहे कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए पढ़े हो ना यार कारक रचना। तो कारक रचना जब पढ़े तो अपन ला कर्म खोजना है। तो कर्ता ने कर्म को कार्य से कर्म को यहां कर्म पता करना है ना, तो का लगाऊं मैं किस, किस को, समझ आते या क्या, क्या तो क्रिया के साथ, क्रिया के साथ किसको या क्या को क्या लगाएंगे, या किसको पढ़ता है या क्या पढ़ता है। तो जो आंसर रही, आंसर रही अगर वो आंसर का हरे तोर, आंसर अगर हरे तोर कर्म कोई शब्द आते आंसर हरे वो कर्म तो ठीक है वो का हो जाही सकर्मक। लेकिन अगर आंसर नहीं आते और कर्म के जगह कर्ता में प्रभाव डाला थे तो हो गया अकर्मक। देखो भैया ध्यान से देखना कि मैं क्या डालू एक क्या पढ़ता है तो आंसर का ही। अच्छा अब चेक करो ला कि पुस्तक करता हरे का, काबर करता कोई अलग है मतलब 100% पुस्तक का हरे, मतलब सर कर्म उपस्थित है का हरे सकर्मक हरे। आओ मतलब ये सकर्मक वाक्य हो गए सर। तय में जो क्रिया है पढ़ना एक हो जाही सकर्मक क्रिया। क्रिया प्रकार पढ़ा तो वाक्य प्रकार नहीं पढ़ा तो अभी नहीं सकर्मक वाक्य में पहुंच जाऊ। तो क्रिया पढ़ना क्रिया तुम्हारा ये पूछ दी वाक्य बोलीस और पढ़ना, पढ़ना क्रिया सकर्मक है कि अकर्मक। तो ज्यादातर अपन पढ़ना क्रिया जब भी उपयोग करो तो पूछेंगे क्या पढ़ता है, तो हमेशा आंसर है कुछ ना कुछ तो ही आंसर, कुछ ना कुछ आंसर ही मतलब वो कर्म रहित रही नहीं रहा है। तेकर से दिए क्रिया ला का बोलेंगे सकर्मक क्रिया। लेकिन इस जगह में आ जाओ, छात्र मैदान में दौड़ता है। अब क्या दौड़ता है कि पूछेंगे क्या दौड़ेंगे, अरे ऑप्शन कहां वहां मत जाओ, अभी अधिकरण वगैरह नहीं खोजना है। अधिकरण खोजते हो तब कहां जाते हो, मोला का खोजना है कर्म। कर्म खोजे बर किसको या क्या, तो किसको दौड़ता है तो बैठते नहीं है का बोलूं क्या दौड़ता है तो का ही आंसर छात्र दौड़ता है कि क्या आंसर ही अही नहीं है। लेकिन ये गलत आंसर है। तो मैं कौन दौड़ता है पूछूं तब छात्र बोलते हैं, क्या दौड़ता है कि नहीं बोला था मैं, क्या में तो वस्तु आ जाइए, कौन दौड़ता है पूछूं तब छात्र ही। लेकिन सर छात्र काबर आते हैं, काबर ही तो परिभाषा है। तो परिभाषा का बोलते हैं वैज्ञानिक मन जो विद्वान है मन परिभाषा एक स्थिति बनाए है कि जहां अकर्मक हुई, अकर्मक हुई मतलब का नहीं है भैया कर्म नहीं है, तो जो क्रिया है एकर जो प्रभाव है वो कहां चल रही है कर्ता के ऊपर। तेकर से क्या दौड़ता है पूछा था तो कहाँ थे आंसर में छात्र आते, जबकि छात्र सही आंसर नो है। काबर की छात्र हरे कर्ता कर्म नो है भैया, समझ आते। एक्चुअल में कौन दौड़ता है पूछूं तब छात्र आना चाहिए। तो यही तो परिभाषा में आते तो कि अकर्मक क्रिया हुई बोलबो जब क्रिया के प्रभाव कर्म पर न पड़ के कामे होते कर्ता पर पड़ता है, ये हरे परिभाषा।
और जब क्रिया का प्रभाव कर्ता पर सीधा काम में पड़ता है, कर्म पर पड़ता है, तब वो क्रिया का कहलाते है सकर्मक क्रिया। क्लियर है यहाँ तक? तो एक बार अच्छा से लिख देता हूँ, कैसे लिखना है। एक बार तुम्हारा नोट्स हम पेर उल्टा पुल्टा होते, नोट्स देख के पढ़ाना उचित है। काबर लास्ट टाइम तान तुमन फोटोग्राफी सकर्मक ऊपर लिखा है, ऊपर लिखा है कर्मक, ठीक है। एक बार का लिखा है सकर्मक, इसने लिखे रहा हूँ। अरे ऊपर लिख दे रहा हूँ, इसे लगा तुम्हारा। ये पार हो गया कर्मक, ठीक है। सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया काला कबो जहां कर्म रही, का रही कर्म उपस्थित रही, मतलब क्रिया का प्रभाव कहां पड़ी, क्रिया का प्रभाव सीधा कहां पड़ी, कर्म पर। अकर्मक मतलब का नहीं है, कर्म नहीं है, मतलब क्रिया प्रभाव कहां पड़ी, कर्ता के ऊपर, खत्म बात। अब बेसिक परिभाषा बोलूं तो यहाँ कर्म है, यहाँ कर्म नहीं है। चलो अब उदाहरण बताओ। ये ले भैया, मारिच पिटेक ज्यादा रहते। राम ने रावण को मारा। अब यहां क्या मारा कि नहीं पूछन, किसको मारा? तो किसको मारा भैया, रावण को मारा। ये जो क्रिया है कर प्रभाव कहां में पड़ी, रावण। ऐसे नहीं है कि ये क्रिया प्रभाव राम में पड़ गए, नहीं, राम नहीं मरे भैया, रावण मारे गए। तो क्रिया के प्रभाव कहां में पड़े हैं, रावण में, मतलब क्रिया प्रभाव कर्म में। तेका से मारना, ये जो क्रिया, ये जो मारा क्रिया हरे, ये कौन सी क्रिया है, सकर्मक क्रिया। क्लियर है? एक पार। हाँ, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, ये पेपर में आते, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। अब यहां आंसर पूछेंगे क्या उड़ते हैं। हाँ आगे, अब चेक करो, पक्षी है, करता है कि कर्म है, क्या उड़ते हैं पूछें तो आंसर का इस पक्षी। अब चेक करें करता है कि कर्म है रे। अरे पक्षी आकाश में उड़ते हैं मतलब कार्य करत ना है, मतलब कर्ता हो गए। तो ये करता है तो कर्म तो नहीं है सर, और जहां कर्म नहीं है तो ये क्रिया के प्रभाव का में आगे कर्ता ऊपर, देखा से ये उड़ना क्रिया कहा रे, अकर्मक क्रिया। दौड़ना क्रिया कहा रे, अकर्मक क्रिया। समझ आते? खाना कौन से में ही, सकर्मक में आना चाहिए ना। ज्यादातर ही वाक्य दे के पूछी, अगर बाई चांस तुम्हारा ये पूछा थे, बाई चांस क्या पूछा थे, खाली इतना पूछ दीस कि खाना, खाना कौन से क्रिया है करके, तो तुम्हारा इतना करना है कि डेली लाइफ में जो वाक्य उपयोग करते हो ओला उपयोग करना है। समझ आते? ऐसे नहीं कि बस इतना बोल दो, नहीं सर वह खाता है बोले तो में तो कर्म हाइच नहीं है, क्या खाता है बोलूं तो वह, ऐसा थोड़ा नहीं। तो ज्यादातर जो डेली लाइफ में उपयोग होते ना, तब तो अपन कर्म तो रथे चो में कुछ ना कुछ खावे तबे तो खाता है बोलबे, तो वह आम खाता है, तो खाना का हो जाई सकर्मक क्रिया, ठीक है, सकर्मक क्रिया। पढ़ना का हो जाई सकर्मक क्रिया, कुछ ना कुछ तो पढ़ी हो, हा मतलब वो कर्म लेके यही, अब कर्म लेके यही क्रिया हाथ एक स्थिति वाला का बोलेंगे सकर्मक। पढ़ना आगे सकर्मक। सोना, सोना का में ही। अब ऐसे तो नहीं है कि पुस्तक सोता है, मतलब बच्चा सोता है, ये बिना कर्म के ही यही एक क्रिया है, बिना कर्म के ही यही अहिक नहीं आए। क्या सोता है कि बोलूं धान दे, बच्चा सोता है बोलवे, और बच्चा कहा रे हुआ करता, काबर सोए के कार्य करत ना भाई हुआ, अब ये करता है मतलब का गायब है कर्म, तेका सिद्धि सोना कहा रे अकर्मक क्रिया। रोना अकर्मक में ही, रोना भी अकर्मक में ही, बच्चा रोता है। अब ऐसे बोले क्या रोता है, ऐसे बोल बेटा वो कर्म आइच नहीं हो, मैं बच्चा रोता है लेकिन बच्चा तो करता है रे हुआ, रोने वाला हो गया हुआ, करता हो गए, तो कर्म तो आइच नहीं है, तो रोना। समझ आते? धोना का में ही सकर्मक में कुछ ना कुछ ला धोई ना हो क्रिया करी, तो जेकर साथ में कहानी लगा थे कर्म नहीं लगा थे, या जेकर प्रभाव कर्म ऊपर नहीं पड़ा थे, कहां पड़ा सीधा करता, तब वो अकर्मक हो जाइए। जहां जहां कामे पड़ा थे कर्म रहना, कर्म रही ऐसे थोड़ा भी एहसास हो तो समझ जाना सकर्मक है, और जहां कर्म का एहसास नहीं हुई ऐसा एहसास होना चाहिए।
समझ आते, जो पार्टिसिपेट करा था सही में एहसास होते, समझ आते। तो ये अब कई जगह का हुई, जैसे सुनना, कुछ ना कुछ सुन ही आ रहा, समझ आते। क्या सुनता है, गाना सुनता है, क्या सुनता है, कहानी सुनता है, मतलब का आथे तो कर्म आथे, मतलब सकर्मक आधेगा। लेकिन रोना में कबूत और कर्म अभी नहीं करे, तेका से देव का हो गए अकर्म। क्लियर है। बैठना, ले वाक्य में प्रयोग कर, बैठना अकर्मक है ही सकर्मक, अकर्मक है ही। वह कुर्सी में बैठता है, कुर्सी तो अधिकरण हो गए तोर, समझ आते। कर्म कबू नहीं आ बैठना में, तेका सीधी बैठना का आज ही तोर अकर्मक क्रिया। उठना अकर्मक क्रिया ही। अरे माइंड में क्लियर हो गया अब सब। देखना, कुछ ना कुछ लत देखी चोहा, कुछ ना कुछ लत देखी ना, वह देखता है, मूवी देखता है, समझ आते। कुछ ना कुछ देखी, मोबाइल देखता है, फलानी देखता है, फलाना देखता है, जो भी है, ठीक है। तो कैसे डिस्टिंग्विश, कैसे अलग अलग करेंगे अब समझ आगे, प्रैक्टिस कर सकते हो। अभी तक कोई ऐसे सर समझ नहीं आते ऐसे पूछेगा, हाँ। अच्छा एक टन बता देता हूँ डिस्क्लेमर, जो समझ आते हो मन तो नहीं कहीं बोल देते तो हम आगे बढ़ते यार, और तुम समझ नहीं आते कहूँ तो रुकी गाड़ी है। जब तक ट्रेन में चल ला नहीं खींची, ट्रेन ला कैसे पता चली कुछ समस्या है, तो जेला समस्या है ट्रेन ला खींच देना चाहिए, और जल समझ नहीं है चलने दो आगे, समझ आते। अब फोकस भी रहना चाहिए, ऐसे नहीं कि मोबाइल धरे सर, मोबाइल धरे। अब पूछे समझ आ, नहीं सर समझ नहीं आता, नहीं सर समझ नहीं ऐसे दो चार रापट दो भगा दूं तो समझ आ गया यहाँ तक। देखो अभी क्रिया चालू करें, कर्म के आधार में क्रियल दो भाग में बांट दें, तो सब क्रियल अपन क्या कर सकते हैं अलग अलग। बहाना क्रिया का है, बहाना, बहाना क्रिया ना, हाँ अकर्मक रही काबर। अरे कोई भी वाक्य बना ले करो, ओकर बाद देखे करो, हाँ जहां अधिकरण घुस गए ना वो ज्यादातर अकर्मक रही, अधिकरण घुसते। जैसे वह बिस्तर पर सोता है, मतलब अधिकरण घुस गए, कर्म नहीं आते, समझ आते। वह सुबह उठता है, तो एक अधिकरण घुस गए, सुबह भी अधिकरण है ना समय, तो जहां अधिकरण घुसी ज्यादातर अकर्मक रही। अब सकर्मक में भी दूठन है सर, सकर्मक है मतलब वो में कर्म है, और कर्म है तो कई ठन में एक ठन कर्म रही और कई ठन में दो ठन, तो एला बोलते हैं एक कर्मक और द्विकर्मक। एक कर्मक मतलब एक कर्म, द्विकर्मक मतलब दो कर्म वाले क्रिया। एक कर्म वाले क्रिया ला एक कर्मक क्रिया, दो कर्म वाले क्रिया ला दो कर्मक क्रिया। लगाओ उदाहरण बताओ चलो। राम, अरे खाए पिए की बात मत करो अभी, तो कैसे भूख लग रहा है। राम आम खाता है, हाँ आओ। राम हिंदी, या इसे लिखो, गुरु छात्र को हिंदी पढ़ाता है, हिंदी पढ़ाता है। ले भैया गुरु, चलो चारा डाल दो, चारा डाल दो। महिला पशु को चारा डालती है, ठीक है। और हाँ, राजा गरीबों में धन बंटवाता है, सही है, सही है। हाँ चलो, तो राम आम खाता है, एक कर्म वाले तो जितना भी अपन यूज करते हैं लगभग एक कर्म ही रहते, रहे नहीं रहा है। वह आम खाता है, वह जाता है, वह ऐसे होता है, वह सब समझ आते। तो नॉर्मल जो अपन उपयोग करते हैं एक कर्मक ही रहते हैं, लेकिन कई ठन में कहा हो जाते दो कर्मक घुस जाते। मतलब यहाँ देखो ना, क्या पढ़ाता है पूछूं तो का ही
हिंदी। और अब बीच पढ़े क्या के साथ किसको, किसको पढ़ाता है, मतलब दू ठन आंसर आपका, के ठन कर्म हो गए, दू ठन। क्या डालती है, अच्छा चारा करता है क्या, करता है क्या, मतलब कार्य कर्म, किसको, पशु को, तो पशु करता है क्या, करता तो महिला है, मतलब कर्म हरे, तो दू ठन कर्म हो गए ते कर सिद्धि द्विकर्म। बंटवाता है, क्या बंटवाता है, धन बंटवाता है, किसको बंटवाता है, मतलब एमन दोनों मन करता नो हरे, मतलब का हरे मन करता पहले चेक करना है, अगर करता हो गए तो का हो जाही, अकर्मक हो जाही, समझ आते। अभी में तो दूसरा ठन कर्म है तो द्विकर्मक, समझ आ गया। अब एक कर्मक द्विकर्मक, ते सब का कहलही द्विकर्मक। अब यहू में दिक्कत है सर, मुख्य कर्म और गौण कर्म एक ठनारी इस बीच में, याद आते कदेल मुख्य कर्म कब और कदेला गौण कर्म। आरुख सरल है, जे क्रियासन में जुड़े है और मुख्य हो गए, जे दुरिया में हो का हो गए गौण। तो में मुख्य बता सकते हो, मेन क्रिया मेन कर्म होते हिंदी पढ़ाए के, देखा से वो मुख्य कर्म है। आज दूर में कौन है, छात्र, देखा से ये गौण कर्म। पढ़ाना हिंदी पढ़ाए के काम ज्यादा ये होते, कौन ला पढ़ाते बाद में ही सो छात्र, क्लियर है। सेम टू सेम में मुख्य कर्म डाले काम मेन का के होते चारा के, बाद में कौन ला डालत की पूजबो तम पशु, तय हरे गौण कर्म। समझ आ गया, ओकरे से तीला गौण कथन, ओला का कथन मुख्य। जे क्रिया के पास में वो मुख्य रही और जो दूर में हो का हो जाई गौण। क्या बंटवाता है, बांटे काम मेन जो कार्य है धन बांटे के होते, कार्य जो मेन होते वो होते धन बांटे के। सेकंड कर्म जो है वो का है गरीब, मतलब हो गए गौण। आगे का समझ, तो कहां कहां घुसे हो अभी, क्रिया कर्म के आधार पर के ठन हो गए दू ठन, का अकर्मक और सकर्मक। अकर्मक में तो चलो जिसमें कर्म नहीं है, कर्ता में सीधा प्रभाव डाली वो अकर्मक। अब सकर्मक में दू ठन ना निकाली, एक कर्मक और दू कर्मक। एक कर्मक वाले छोड़ दो, काबर एक ठन कर्म है तो एक कर्मक, द्विकर्मक मतलब दू ठन कर्म, ठीक है। अब ओमे भी मुख्य और का रही गौण। मुख्य कौन रही, मुख्य रही पास वाले क्रिया के, और दूर वाले का रही, ये बन गए तुम्हार कर्म के आधार पर, ठीक है। अब आ जाओ अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर दू ठन है, 11 ठन क्रियार्थक संज्ञा, क्या ही क्रियार्थक संज्ञा। तो क्रियार्थक संज्ञा पढ़ देते सर, संज्ञा हरे लेकिन एक क्रिया के फॉर्म में डाल दे, हालांकि ये संज्ञा में पढ़ना चाहिए, क्रिया के प्रकार नोहरे, ये ध्यान रखेंगे। लेकिन एमन विद्वान मतलब कौन बताए, थोड़ा से लॉजिक कम है, पेपर पुस्तक में डाल के रखे तो हम लोग पढ़ा लगते। लेकिन मोर जितना मोर जानकारी है, मैं जितना समझता हूँ, ये हरे संज्ञा क्रिया हरे नो है, समझ आते। भले एक जो जन्म है वो क्रिया से हो है, तेका से का बोलथन क्रिया थक संज्ञा, एक क्रिया नो है हरे संज्ञा, समझ आते। कोई भी वाक्य में जब क्रिया हा का के रूप में होते, संज्ञा के रूप में उपयोग होते, तोला का बोलथन क्रियार्थक संज्ञा। जैसे मैं कल लिखा था, आज मैं ऊपर आसमान नीचे, ये शॉर्ट में एकदम। तो दोनों जगह टहलना क्रिया है, हवे का नहीं है, दोनों जगह क्रिया नहीं है। अरे भैया दोनों में कार्य होते च नहीं है तो क्रिया कहाँ रही, एमे कार्य होते कि नहीं है। वाक्य पढ़ो, आज मैं टहलने गया, और में कार्य का होते टहलने के, सर क्रिया है मतलब का के कार्य होते, टहलने के कार्य होते, जाए के कार्य नहीं होती है। उनमें देखो संयुक्त क्रिया है, टहलने गया, जाए के कार्य नहीं होते, टहले के कार्य कंप्लीट करवाते हैं। लेकिन एमे पढ़ो तो टहलना लाभदायक है, एमे कोई क्रिया होते का बताओ मोला, अरे कोई कार्य नहीं होते तो क्रिया कहाँ रही।
अगर क्रिया रहती तो कार्य होते वाला बहुत कराती, जबकि में कार्य होते नहीं है तो क्रिया नहीं है। मतलब सर में क्रिया नहीं है तो टहलना तो कुछ हरे का हरे संज्ञा हरे का हरे संज्ञा। तो जब क्रिया हाँ का के रूप ले लेते, संज्ञा के रूप ले लेते तो हिल बोलते क्रिया। क्रिया जो कि अर्थ लिए हुए है, क्रिया जो कि अर्थ लिए हुए है का के संज्ञा के, क्रियार्थक संज्ञा। आगे समझ क्लियर है? तो ऐसे जब भी यही, लेकिन वो क्रिया रही क्रिया ना रही कि ऐसे फॉर्म उपयोग करे हैं कि वो का कहलाते संज्ञा हरे, तब वो का हरे क्रियार्थक संज्ञा हरे, ना कि क्रिया हरे। पहचानबो कैसे? जब धातु में ना प्रत्यय लगे रहते ज्यादातर क्रियार्थक संज्ञा में, समझ आते? जैसे उदाहरण लिखा तो मैं पुस्तक पढ़ता हूं, लिखे वैसे। और पढ़ना पढ़ना अच्छी बात होती है, ठीक है, पुस्तक पढ़ना अच्छी बात होती है। अब ध्यान से देखो, मैं पूछा था एमे कार्य होते कि नहीं होते? कौन से कार्य? मतलब एमे जो ये लिखा है कहा रे क्रिया है, एमे कौन से कार्य होते? कोई कार्य नहीं होती यार। अगर कार्य होतीस भी तो हम कल देखते हैं, क्रिया तो लास्ट में रहते ना। अगर होतीस भी तो एक क्रिया दर्शाती सो। और कहाँ है भैया? यहां, समझ आते? एक क्रिया नो है, पढ़े क्रिया नहीं होती। यहाँ बताए जाते कि पढ़ना अच्छा बात है, तो पढ़ना अच्छी बात है, मतलब पढ़ना ये कर क्रिया अर्थ लिए हुए काके संज्ञा के, तो पढ़ना का हरे क्रियार्थक संज्ञा के रूप में उपयोग है। तो वाक्य दी और अंडरलाइन कर दी और पूछी निम्नलिखित में से ये क्या है? विशेषण है, क्रिया है, क्या है? तो जे अलवा जलवा है वो का बोलिए क्रिया है सर? नहीं, तुमन का बोलू क्रियार्थक संज्ञा है। अगर क्रियार्थक लाइन भी नहीं दे तो क्रिया बिल्कुल नहीं चूज करना है, काला चूज करना है संज्ञा। का बारो संज्ञा की तरह का कर रहे थे बिहेव। तो जब भी वाक्य दे के ऐसे पूछी तो वो संज्ञा बन जाही। क्लियर है? स्थान देखो ना, ओकर स्थान काकरो आदमी के पहचान का से होते, ओकर स्थान ओकर पद से होते। तो सेम टू सेम वाक्य भाषा में भी ओकर स्थान से ओकर पहचान होते। क्लियर है? कहाँ उपयोग हो है? आगे पीछे के व्यक्ति से पहचान होते। एमे आगे पीछे के व्यक्ति कौन है? रचना, कारक रचना। ओकर आगू पीछे को लगे है कि के लिए लगे है कि का लगे है, ओकर से ओकर पहचान हुई। समझ आते? है लगे है, चुका लगे है, ये सब का है क्रिया के पहचान। है वगैरह लगे है ओकर साथी क्रिया को लगे है तो कर्मक साथी, नहीं लगे है तो कर्तक साथी। तो ओकर संगवारी से पहचान हुई और ओकर स्थान से पहचान हुई। ध्यान रखना, समझ आते? काबर हिंदी में या इंग्लिश में या कोई भी भाषा में जावे ना तो एक क्रम फॉलो करथन। बिना क्रम के अगर वाक्य लिखवे तो उल्टा पुल्टा हो जाए। तो क्रम भी का हरे एक पद हरे। तो पदानुक्रम जैसे पढ़थन ना, तो पदानुक्रम भी का दर्शाते होकर स्थिति। तो समझ आ गए कहा रे का चलत है कौन से प्रकार? क्रियार्थक संज्ञा। तो ये अर्थ के आधार में रही सन। एक बाद आ जाओ प्रेरणार्थक। प्रेरणा आप का देंगे? प्रेरणा। एक तो अभी डिस्क्लेमर तो दिखा रहा हूं तुम्हारा। प्रेरणार्थक संज्ञा ऐसन क्रिया जब वो कर्ता खुद ना करके दूसरा लगा दी, प्रेरणा दी कि ला कर देबे, ओला करवा देबे, तो ये का होगे तोर प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक संज्ञा नो है क्रिया है। एक का कह रही है संज्ञा ही बस अरे बाकी सब क्रिया है। ठीक है, संज्ञा में क्रिया में डाल दे गलती है, लेकिन बाकी सब क्रिया रही। तो प्रेरणार्थक क्रिया में चलो देखो, बस एक ठन है लिखूं, माँ आज बाजार से समोसा। आप भूख लाग गए। माँ आज बाजार से समोसा मंगवाना। हाँ, अच्छा, ये जो माँ बोलने वाला बच्चा है सुपुत्र, ठीक है, ये सुपुत्र खुद काम करत का नहीं? तो खुद काम नहीं करत मतलब नॉर्मल क्रिया नहीं चलत है। दूसरा ला का करत है?
प्रेरणा देते हैं ये काम ला करवा देबे या कर देबे। तो जब सामने वाला करता या बोलने वाला हा सामने वाला ला क्रिया करे बर प्रेरणा करही, समझ आते। और दूसरा व्यक्ति ला ही का करही कर देवे करके का करही प्रेरित करही। जैसे कर जो बोला थे माँ ला, सुनने वाले माँ हरे, तो सुनने वाला ला ही बोलने वाला हा प्रेरित करही कि तिही कर देवे ना, का दिक्कत है, ठीक है। तो तिही कर देवे कही के प्रेरित करत है। तो ये जो लाना क्रिया इस ना काला लाना है क्रिया का होते लाए वाला। तो ये जो लाए के क्रिया होते समोसा ला, ये जो लाने के क्रिया होती है कौन से कहलाई प्रथम प्रेरणार्थक। प्रथम काबर किए सामने वाले ला ही का करत है प्रेरित, अपन सुनने वाला ला, तो प्रथम प्रेरणार्थक हो गए। लेकिन कई बार अपन करथन कि ते मत करबे ओला करवा देबे, समझ आते। ता अपन का करथन द्वितीय दूसरा ला प्रेरणा देथन ओला कि ते मत करबे ओला करवा देबे। तो एक का होते देखो, माँ आज बाजार से समोसा मंगवाना, सुनने वाला कौन है माँ, लेकिन कार्य कोई तीसरा व्यक्ति करही। जब कार्य कोई तीसरा व्यक्ति करते तब वो कहलाते द्वितीय प्रेरणार्थक, कि ओला भी प्रेरणा देथन कि तीसरा व्यक्ति ला करवा ऐसे कही के। तय कहलही मंगवाना यहाँ क्रिया जो है, ये जो क्रिया कहलही वो का कहलही द्वितीय प्रेरणार्थक। तो तुम्हाला चेक का करना है वाक्य में कि वो कार्य ला खुद करत है तो नॉर्मल क्रिया, अगर वो सामने वाला जेल बोला थे वो करत है तो का हो जी प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। लेकिन कोई तीसरा व्यक्ति ला करवाए जाते तो का हो जी द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। आगे का समझ, जैसे शाम को खाना बनाना, रामू शाम को खाना बनाना। अब मैं खुद करत का बोलने वाला है नहीं करत है, मतलब ये खाना बनाना जो क्रिया होते खाना बनाना, ये जो बनाए के क्रिया है कहा रे प्रथम प्रेरणा। लेकिन यही जगह में रामू ला आदेश देते हैं कि रामू शाम को खाना बनवा देना या बनवाना। तो ये रामू बनही का, रामू काकरो से बनवही, तीसरा व्यक्ति से बनही, तैला बोलेंगे द्वितीय प्रेरणार्थक। पहचान बोली था, देखू पहचान में देखो शुरू में का लिखा रही से मैं बनाना, और जैसे ही चेंज करो तो क्या हो गया बनवाना। तो अगर तुम्हारा डाउट रही तो देख लेना, वाना जहां लिखा है वहां द्वितीय प्रेरणार्थक, ठीक है, मतलब कोई तीसरा व्यक्ति करवा तो वाना जुड़ी हो में। और जहां लाना, लाना या आना जुड़ी, आना या लाना, वहां का रही जैसे बनाना आना जुड़े हैं तो आना जुड़े थे कैसे थी प्रथम प्रेरणार्थक, और वाना जुड़े थे कैसे थी द्वितीय प्रेरणार्थक। समझ आते? अरे चंपकली आज झाड़ू लगा देना, समझ आते कहा रे। तो मैं जो झाड़ू लगाना के हूं, तो झाड़ू लगाना क्रिया हो गया प्रथम प्रेरणार्थक। और चंपकली तेरे बच्चे को झाड़ू लगवा देना, तो खुद नहीं करे अपन बच्चा ला बोली झाड़ू लगवाही, ठीक है, झाड़ू लगवाना। तो एक हो गए द्वितीय प्रेरणार्थक। तो प्रेरणार्थक के भी दो टाइप हो गए काका। आगे चंपकली, एक जन फंस गए। चलो अन्य, अन्य में एक टनव बता दे रहा था बस। पूर्वकालिक क्रिया रुक सरल है, बता रहे हो टाइम। काली एकर 11 टनव प्रकार पढ़ेंगे आज। एकर पूर्वकालिक क्या होते पूर्वकालिक? अरे नाम में ही छिपे काल। कैसन वाले काल? पूर्व काल। पूर्व मतलब पहले, काल मतलब पहले हो गए, खत्म बात। पहले काल में जो हो गया बोला कौन सी क्रिया कहेंगे? पूर्वकालिक। वह नहाकर मंदिर में पूजा करता है। अच्छा, यहां जो नॉर्मल क्रिया के बाद चलत है, पूजा करे के बाद चलत है, चलत कि नहीं चलत है? लेकिन ओकर पहली जो मेन क्रिया है वो का हो गए कंप्लीट, या होना चाहिए कंप्लीट। तो नहाकर, नहाकर का क्रिया कह रही? पूर्वकालिक क्रिया। वह खाकर चला गया, क्या बोले हो? वह खाकर चला गया। पूर्वकालिक पहली कौन सी क्रिया कंप्लीट हो है? खाए के, तेका से दिया कहा रे पूर्वकालिक। बाद में गा जाए के प्रक्रिया हो है, चला गया। समझ आते?
तो जहां पहली जो क्रिया कंप्लीट हो गए है ओला का कहेंगे पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक पहले, पूर्व मतलब पहले, नाम में ही छिपे है। और कहा जाई, और उदाहरण बताओ। वह पढ़कर सो गया। तो पहली कौन से क्रिया कंप्लीट करीस? पढ़ने वाला क्रिया कंप्लीट करीस, पूर्वकालिक। पहले क्रिया कौन से कंप्लीट करीस? पढ़ने वाला। और बाद में कौन सी क्रिया हुई? सोए के। तो पहले वाले क्रिया पूर्वकालिक क्रिया पूछी था। तीनों में का चीज कॉमन दिखत? कर। तो पहचान का हो जाई? कर। पूर्वकालिक क्रिया के पहचान है कर। वह बैठ कर उठ गया ठीक है, तो वह बैठ कर उठ गया, तो पहले क्या करी सो? बैठे रही से, तो बैठकर का हो जाई? वह पूर्वकालिक क्रिया। समझ आते? अरे इसका ठीक है, चलो।